Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my channel Introduction to Database with Code Unraveler. I hope आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज की हमारी वीडियो का एजेंडा जो है वो इंटिटी रिलेशनल मॉडल को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने जो है पिछली वीडियोस में इंटिटी और एट्रीब्यूट्स को किया था। आज की वीडियो में हम रिलेशनशिप टाइप, रिलेशनशिप सेट, डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप सेट, कार्डिनलिटी एंड ऑर्डिनलिटी, चेन नोटेशन, फिर उसमें काउज फुट नोटेशन, ये तमाम चीज़ों को हम जो है आज की वीडियो में कवर करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस को तो हम उस स्टेज से बिल्कुल बाहर ही कर देते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट होगी तो डेटाबेस बनेगी। तो रिक्वायरमेंट तो कंपलसरी चीज़ है। जब डिज़ाइन कर रहे हो तो उस टाइम हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। पहला स्टेज हमारे पास कंसेप्चुअल डिज़ाइन होता है, फिर हमारे पास लॉजिकल आता है और लास्ट में हमारे पास फिजिकल डिज़ाइन होता है। कंसेप्चुअल डिज़ाइन में हमारे पास ER डायग्राम आता है, यानी कि हम पूरे सिस्टम का एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। लॉजिकल डिज़ाइन में फिर हम उन्हीं फ्लो चार्ट्स को जो है रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं और फिर लास्ट में हमारे पास जो है उसको फिजिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो फिलहाल अभी हम कंसेप्चुअल डिज़ाइन में हैं। हम जो है ER डायग्राम को कंटिन्यू करेंगे। ER मॉडल या ER डायग्राम में जो है हमने कहा था कि हमारे पास 3 जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो एंटिटी है और इसके बाद फिर हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, इसके बाद हमारे पास रिलेशनशिप है। एंटिटी में हमने स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी को कवर किया है। फिर एट्रीब्यूट में हमने की, कंपोजिट, मल्टी वैल्यूड और डिराइव्ड एट्रीब्यूट को कवर किया। आज की जो वीडियो है वो रिलेशनशिप के बारे में है, जिसमें हम 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many को कवर करेंगे। सबसे पहले हम जो है रिलेशनशिप टाइप की बात करेंगे कि रिलेशनशिप टाइप क्या होती है। रिलेशनशिप टाइप जो है वो रिप्रेजेंट करती है एसोसिएशन को, किसी ताल्लुक को बिटवीन टू एंटिटी टाइप्स। दो एंटिटी टाइप्स के दरमियान जो है जो एसोसिएशन होती है उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप टाइप। फॉर एग्जांपल इनरोल्ड इन जो है ये एक रिलेशनशिप टाइप है जो कि एग्जिस्ट करती है दो एंटिटी टाइप्स के दरमियान, और वो है हमारे पास स्टूडेंट एंड कोर्स। एक हमारे पास कोर्स है और एक हमारे पास स्टूडेंट है। ये दो एंटिटी टाइप्स हैं और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो एसोसिएशन है, वो इनरोल्ड इन है, यानी स्टूडेंट इनरोल्ड हुआ किस कोर्स में, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ER डायग्राम में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड सिंबल से, और इसके बाद ये जो स्टूडेंट है और कोर्स है, क्योंकि ये हमारे पास एंटिटी टाइप्स हैं, तो इसको हम रेक्टेंगल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं रिलेशनशिप सेट की तरफ। रिलेशनशिप सेट यानी सेट ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें हों, यानी सेम ग्रुप की चीज़ें। तो यहाँ पे भी वही सेम जो है कंसेप्ट यूज हो रहा है, सेट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ सेम टाइप के रिलेशनशिप को जब हम एक जगह कंबाइन करते हैं तो उसको हम रिलेशनशिप सेट कहेंगे। अब अगर आप इसको देखें, ये हमारे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, इनके रिलेशनशिप है इनरोल्ड 1, इनरोल्ड 2, इनरोल्ड 3, और किस किस कोर्सेज में इनरोल्ड हुए हैं, यानी स्टूडेंट 1 इनरोल्ड हुआ कोर्स 2 में, स्टूडेंट 2 इनरोल्ड हुआ कोर्स 1 में, और स्टूडेंट 3 जो है वो इनरोल्ड हुआ कोर्स 3 में। तो ये एक तरह से मल्टीपल्स जब आ जाते हैं इंस्टेंस, तो उसको हम पे रिलेशनशिप सेट कहेंगे। अब हमारे पास आता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट। डिग्री क्या होती है? नंबर ऑफ डिफरेंट एंटिटी सेट्स participating in a relationship.
डिफरेंट एंटिटी सेट्स जब पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रिलेशनशिप में तो उसको हम डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप कहते हैं। यानी आपके पास कितने एंटिटी टाइप्स जो है वो एक रिलेशनशिप में मौजूद हैं। अगर वो एक हैं तो उसको हम यूनरी कहेंगे, दो हैं तो वो बाइनरी हो गया, और अगर उससे ज़्यादा है, थ्री है, तो उसको थ्री रिलेशनशिप। एन का मतलब ये है कि जितने भी हों। तो अब यूनरी रिलेशनशिप जो है इसमें हमारे पास सिर्फ एक एंटिटी सेट होता है जो कि पार्टिसिपेट करता है उस रिलेशनशिप में, और इसको हम सिंबल अगर आप इसका देखें तो देखिए हमारे पास सिर्फ एक एंटिटी टाइप है पर्सन, और इसका रिलेशनशिप को हमने डिफाइन किया है डायमंड सिंबल से, यानी पर्सन मैरिड टू पर्सन, अगेन सर्कल बन जाता है, पर्सन मैरिड टू पर्सन। तो क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एंटिटी टाइप है, एक ही एंटिटी सेट है, तो इस वजह से इसको हम यूनरी रिलेशनशिप कहेंगे। बाइनरी की मैंने अभी आपको बात बताई, बाइनरी होता ही मतलब दो है, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास दो एंटिटी सेट जब पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रिलेशनशिप में तो उसको हम बाइनरी रिलेशनशिप कहेंगे। एक हमारे पास एंटिटी सेट है स्टूडेंट और दूसरा एंटिटी सेट है हमारे पास कोर्स, और इनके दरमियान रिलेशनशिप है इनरोल्ड इन, तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमने रेक्टेंगल में स्टूडेंट को रिप्रेजेंट किया, दूसरे में हमने कोर्स को रिप्रेजेंट किया, और दोनों के दरमियान डायमंड सिंबल से जो है हमने इनके रिलेशनशिप को शो किया है। एंड रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप मतलब कि अगर दो से ज़्यादा है, तीन, तो उसको हम तीन रिलेशनशिप वाले सिंबल से शो करेंगे। तीन आप रेक्टेंगल्स बना लें और उनके दरमियान जो है एक डायमंड सिंबल होगा। फोर के लिए फोर रेक्टेंगल्स बना लें और उनमें एक डायमंड सिंबल होगा। तो इस तरह आप डिफरेंट जितने भी आपके पास एंटिटी सेट्स हैं उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होती है? कार्डिनैलिटी रेफर टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन इंस्टेंस इन वन एंटिटी कैन रिलेट टू इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। यानी मैक्सिमम कितनी दफ़ा जो है एक इंस्टेंस, एक एंटिटी कितनी दफ़ा जो है वो दूसरी एंटिटी के साथ इन्वॉल्व है। ये जो है अब 1 to 1 है, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स इसके 1 to many है, many to 1 है, या many to many है। ऑर्डिनैलिटी पर हमारे पास जो है इसके ऑपोजिट है, यानी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम इन इंस्टेंस इन वन एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड विद एन इंस्टेंट इन द रिलेटेड एंटिटी। कार्डिनैलिटी मैक्सिमम नंबर है, ऑर्डिनैलिटी हमारे पास मिनिमम नंबर है। ये बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम नंबर आपको ऑर्डिनैलिटी शो करती है, जबकि कार्डिनैलिटी आपको मैक्सिमम नंबर्स शो करते हैं कि कितनी दफ़ा एक एंटिटी टाइप का या एंटिटी सेट का जो है वो इंस्टेंस दूसरे एंटिटी टाइप के साथ इन्वॉल्व है। इसमें हमारे पास अब डिफरेंट नोटेशंस है, चेन नोटेशन है, काउंट नोटेशन है, ये दोनों फेमस है। और भी बहुत सारे जो है वो नोटेशंस होंगे, लेकिन ये दो जो है ये आपको हर जगह नज़र आएंगे। 1 to 1 में हम क्या करते हैं, एक तो सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह 1 to 1, फिर कॉलन का साइन और फिर 1, तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप को शो करता है। इसका मतलब ये है कि ओनली वन एंटिटी हैज ओनली वन इवेंट शेयर्ड विद अनदर एंटिटी। सिर्फ एक इवेंट जो है वो दूसरे के साथ जो है वो शेयर कर रहा है, और उस तरफ से भी जो है वो एक ही इवेंट जो है वो शेयर हो रहा है। दोनों तरफ से जो है सिर्फ एक एक इवेंट शेयर हो रहा है, तो इस वजह से इसको 1 to 1 रिलेशनशिप कहते हैं। 1 to many में हम उसको रिप्रेजेंट जब करते हैं तो उसको हम 1 लिखते हैं, कॉलन और n का साइन लगाते हैं 1 to many रिलेशनशिप में। इसका मतलब ये है कि ओनली वन जो इवेंट है वो शेयर हो रहा है बहुत सारे इवेंट्स के साथ दूसरे साइड पर, यानी आपके पास दो साइड्स हैं लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट वाले के पास जो है ओनली वन रिलेशनशिप है और वो शेयर कर रहा है दूसरे के साथ बहुत सारे।
one entity has an event that occur one time while the other entity can have more than one repetition of the event. many to one इसके opposite है, लेकिन बस दोनों में सेम चीज है, यानी opposite अगर आप इस बात को कर लें, लेकिन डिफरेंस आपने ये करना है कि ये जो वन और कॉलन n है, यहाँ पर अब आपने क्या करना है, वन की जगह m लिखना है और कॉलन 1 लिखना है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जब हम शो करते हैं तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो शेयर हो रहे हैं दूसरी एंटिटी के साथ, और दूसरी एंटिटी भी जो है बहुत सारे इवेंट्स शेयर कर रही है पहली एंटिटी के साथ। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिखेंगे m कॉलन और n, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे m कॉलन n, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को शो करने के लिए। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 1 और 1 लिखा हुआ है और उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, 1 to many तो उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, many to 1 उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड many to many यहाँ पर ये m नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो है m नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आपके पास n आएगा। तो 1 कॉलन n m कॉलन 1, 1 to many के लिए आप 1 कॉलन n लगाएंगे, जबकि many to 1 के लिए आप m कॉलन 1 लगाएंगे। ये जो है ये आपके पास गलत है, ठीक है, आपने यहाँ पर 1 कॉलन n लगाना है और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए m कॉलन n लगेगा। अब आते हैं हम क्रो नोटेशन की तरफ। क्रो फुट नोटेशन स्टार्ट में अगर आपने सुना हो, मैंने काउ कहा है तो दैट वाज अ मिस्टेक। ये असल में हमारे पास क्रो फुट नोटेशन है। क्रो फुट नोटेशन जो है उसमें कार्डिनलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद 2 ग्राफिक सिंबल्स on relationship line, one being mandatory and other being multiplicity। यानी आपके पास 2 सिंबल्स होते हैं, एक को हम मैंडेटरी कहते हैं और दूसरे को हम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। मल्टीप्लिसिटी जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस होते हैं जो कि एक एंटिटी दूसरे के साथ जो है उसकी होती है, और मैंडेटरी जो है वो आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ टाइम जो है एक इंस्टेंस जब ऑकर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मिनिमम आपके पास 1 या 0 हो सकता है और मैक्सिमम फिर इससे ज़्यादा हो सकता है। मल्टीप्लिसिटी सिंबल जो है ये क्लोज टू द एंड ऑफ रिलेशनशिप लाइन होता है, जबकि मैंडेटरी जो है वो उसके पीछे होता है, यानी रिलेशनशिप लाइन के बिल्कुल करीब जो है आपका मल्टीप्लिसिटी सिंबल होगा और मैंडेटरी जो है वो इसके पीछे होगा। अभी आपको मैं शो भी करूंगी। ये देखिए आपके पास सिंबल है, जस्ट 1 लाइन लगाया गया है, इसका मतलब है 1। ये जो है ये आपके पास मैनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर 2 लाइंस हैं, तो 2 लाइन जो है एक मैंडेटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका दोनों 1 1 है, तो इसका मतलब है कि एग्जैक्टली 1। और ये 0 और ये 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शनल 1 0 और 1, यानी आपके पास या 0 होगा या 1 होगा। 1 और ये क्रो का सिंबल है, तो इसका मतलब ये है कि मैंडेटरी मैनी है, यानी या तो 1 होगा और या ज्यादा हो सकता है, यहाँ पर 0 या फिर मोर होगा। यहाँ पर अगर आप देखें 1 to 1 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये देखिए 1 और ये 1 और ये यहाँ पर जो है एक साइड पर 1 है, दूसरे साइड पर 0 और 1 है, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, कॉलन का साइन, कॉलन के साइन के बाद जो है वो फिर दूसरी एंटिटी के रिलेशनशिप को शो करता है, तो 0 है, डॉट डॉट आप लगाएंगी और 1 लगाएंगी। यहाँ पर 1 to many है, तो 1 कॉलन n, 1 और 1 है और यहाँ पर मैनी है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप लिखेंगे 1 कॉलन, ये जो 1 है ये हमारे पास जो है एक एंटिटी के लिए हो गया है और दूसरे एंटिटी के लिए ये हमारे पास हो गया है एक एंटिटी के लिए, दूसरी एंटिटी अब जो है उसके लिए 1 कॉल 2 डॉट्स और फिर n यानी मैनी। इसी तरह ये वाला जो है यहाँ पर आप 0 डॉट डॉट n लगाएंगे, मैनी टू मैनी है तो आप m कॉलन n लगाएंगी, n
यहाँ पर m आएगा आपका कॉलन, n हो गया 1 डॉट डॉट n यानी 1 टू मैनी, मैनी टू मैनी, 1 टू 1 और 1 टू मैनी। तो ये आपके पास 1 डॉट डॉट n हो गया और इस साइड पे भी 1 डॉट डॉट n हो गया। यहाँ पर 0 और n, 0 डॉट डॉट n। तो ये इस तरह आप इस सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे। ये एग्जाम्पल अगर आप देखें, हमारे पास डिफरेंट जो है वो टेबल्स हैं। लोकेशन का, सब्जेक्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट है, मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट है, डिफरेंट टेबल्स हैं। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इस तरह शो की गई है 1 टू मैनी या 1 टू 0। तो यहाँ पर ये हैज़ है, ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है। इज़ लोकेटेड, ये भी रिलेशनशिप का नाम है। हैज़ रिलेशनशिप है, यूज़ हमारे पास है, और इनके इंस्टेंट्स को जो है वो उन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं कि इनके दरमियान क्या जो है वो आपके पास क्या जो है उनकी रिलेशनशिप है। तो 0 और ये जो 1 है ये वाला, ये आपके पास मैंडेटरी को शो कर रहा है, और 1 और मैनी जो है ये मल्टीप्लिसिटी जो है उसको शो कर रहा है। और इसके अंदर ये जो है ये टेबल का नाम है, ये भी टेबल का नाम है, ये भी टेबल का नाम है। इसके अंदर जो है ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी, मेथड, टाइप, टाइटल, कॉस्ट, प्रोसेस्ड, वेस्ट। तो ये तमाम जो है इसके एट्रीब्यूट्स हैं, इसके एट्रीब्यूट्स ये हैं, और ये हमारे पास 4 एंटिटीज टाइप हैं। तो जी ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है वो ज़रूर इनेबल करें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहें और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।